पति जी को दिया गया है। बाकी सेठ सीधे ओवैसी जी के और दो एक आदमी है सोशली, उनको बहुत 10-5 बात करके उनका मैं ये नहीं कहना चाहूँ, लेकिन वो जहाँ लड़ा सकते हैं जितने उनकी कैंडिडेट है। हमारे पार्टी के पास इस भी सफिशिएंट सीट है, जो कि स्वयं 243 सीटों में जो हम लोग हैं उपेक्षित हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जितने लगे हुए हैं, इसलिए उस हम आपस में कोई सीट के लिए कोई किसी को मुसलमानों को कितना परसेंट टिकट दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए कि नहीं मुसलमानों को छाड़ा जाता है? नहीं, मुसलमानों को अभी टिकट दे रहे हैं ओवैसी जी 100% वही दे रहे हैं। करीब 30 टिकट से ऊपर तो दे रहे हैं मुझे, 30 टिकट से ऊपर ओवैसी दे रहे हैं मुसलमानों को। इस बात वो आए हैं तो मुसलमानों की टिकट देने आए हैं। अब टिकट का समस्या देख लीजिए। आप दूसरे तरफ पूछिए, इन्होंने पूछा भाजपा ने एक भी मुसलमान को नहीं दिया कि आप हम पूछते हैं मुसलमान यहाँ के निवासी नहीं है क्यों को टिकट, ये तो सरासर बेईमानी है ना। सर रालोसपा ने शिक्षा नीति पर बहुत शिक्षा पे काम किया है, अपने प्राइमरी सूची में उन्होंने डाला है, तो क्या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसका समर्थन आप करते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति में कुछ बातें सही है और कुछ बातें सही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सबको एक समान, गरीब अमीर, अभी जितने बड़े हैं उनके बड़े बड़े शिक्षा के इंतजाम है, छोटे के इंतजाम नहीं है। तो उसमें हमारा सोचना है कि थोड़ी हम लोग परिवर्तन, हमारा अपना बना हुआ थीम, और उस थीम के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आ जाते हैं, ये सही है कि सर्वप्रथम हमने शिक्षा सुधार की बातें उठाएंगे और उसमें हम करेंगे, हम वहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे। यदि आप सर जीत के विधायक बनते हैं तो आने वाले 2 सालों में पटना साहिब का कौन सा रूप होगा जो बदला हुआ हम लोग को सबसे पहले नजर आएगा? सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था से व्यापारी त्रस्त हैं। आए दिन पुलिस की मनमानी, पुलिस चेक पोस्ट पर बैठा है वन वे ट्रैफिक के लिए, लेकिन सिर्फ पैसा वसूलता है। गाड़ी रोक दिया, जो उसको पैसा दिया, मैं देखा हूँ, मेरे अपने साथ मैं फ़ोटो खींच के रखा हूँ। एक स्कॉर्पियो वाला झारखंड रुका नहीं, उसने ऐसे पैसा बढ़ाया और गाड़ी पास हो गई। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक का है, और इसके लिए सरकार रोड का तो विकास हुआ है सर, काफ़ी रोड के विकास हुआ है, ये चौड़ीकरण हुआ है रोडों का। जो पुरानी पटना है, आप लोग सुनिए पहले, चौड़ी वो व्यवस्था है गायक जो बाहर नया पटना बसा है, मीठापुर से लेकर गर्दनी बाग वगैरह राज पीछे, पुरानी पटना सिटी से लेकर ये बाकर, ये जो है गांधी मैदान, इधर की इतना दुरुस्त है। सारे बिजनेस व्यापार, एक गोविंद मित्रा डेली जो है 500 करोड़ का व्यापार करता है। और क्या है गोविंद मित्रा की हालत? गाड़ी की व्यवस्था सरकार कहाँ भी देगा? इतनी बड़ी सरकार को टैक्स से जीएसटी में सबसे ज़्यादा व्यापारियों से पैसा मिल रहा है। व्यापारी को उसको चिंता नहीं, व्यापारी चाहते हैं हमारी गाड़ी आराम से आए, आराम से जाए, बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो। दिन भर व्यापारी बैठा है माल के लिए और गाड़ी उधर रोक दिया, इधर गाड़ी नो एंट्री है। तो छोटी गाड़ियों को हम ये नहीं कहते हैं बड़ी गाड़ी ठीक है व्यवस्था है, लेकिन छोटी गाड़ियों को जो है पूरी व्यावसायिक जगह, कमर्शियल जगह पर छूट होनी चाहिए। पटना साहिब की समस्या, पटना में एक जल निकासी है। पटना के जल निकासी जल्ला क्षेत्र में कोई वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, और जिससे जल जमाव होता है। और पटना साहिब में जितने किसान हैं सबको काफ़ी नुकसान है। वहाँ का मुख्य पेशा प्याज है, प्याज आलू। तो इन किसानों के लिए वहाँ जो है भंडारण, स्टॉक, प्याज के भंडारण वगैरह की व्यवस्था नहीं होने से हमारे किसान का उचित मूल्य नहीं मिला। मैं खुद किसान हूँ और इसलिए मैं किसानों के प्रति भी मैं चाहता हूँ कि सिटी के किसानों को व्यवस्था दी जाए। व्यापारियों का जहाँ तक है कि व्यापारियों को तकलीफ ये है कि उनको गाड़ी लगाने, माल लोडिंग अनलोडिंग करने की व्यवस्था नहीं है। सिटी के व्यापारी हमसे जुटे हुए, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, तो इससे एक समस्या वहाँ है यातायात का। तो हम इसमें भी सुधार चाहते हैं, अलग से व्यवस्था सरकार करे। सर भाजपा की सिटिंग सीट मानी जाती है पटना साहिब, ऐसे परिस्थिति में वहाँ से आप लड़के कोई रिस्क तो नहीं ले रहे हैं? मेरे नज़र में कोई रिस्क नहीं है। जनता
उनसे उब गई है। पिछले 15 साल में उन्होंने वहाँ से हैं वो विधायक, जनता की मूल समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। आए दिन व्यापारियों से वहाँ रंगदारी का बाजार पर संकट पड़ रहा है, व्यापारी त्रस्त हैं। तो इस बार हमें लगता है कि व्यापारी वर्ग का वोट हमें दें। हमारा समाज तो हाँ, हमारी वहाँ 80,000 वोट है मेरे समाज का, और प्लस हमारी पार्टी जो भी बनाया है संगठन बनाया है, तो हमें मायावती बसपा से भी है, ओवैसी साहब से है, सोशलिस्ट पार्टी है और हैं। तो ये सारे वोट मिला के मुस्लिम वोट भी इसमें मेरे पक्ष में आएगा और सारे वोट में चुनाव जीतूंगा। ओवैसी साहब आपके पार्टी में आए हैं, इससे ऐसा तो नहीं लगता है कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए आप लोग ओवैसी को अपने गठबंधन में लाए हैं, उनसे मुसलमानों का वोट आपके तरफ आ जाए? नहीं, ओवैसी साहब को ऐसे नहीं, उनकी भी समस्याएं हैं। दोनों आदमी मिल के इस बात की हैं। ओवैसी जी भी जो चाहते हैं कि जो मुसलमानों को वास्तविक छला गया है, मुसलमानों के वोट तो लिया गया लेकिन मुसलमानों को उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा। आज ओवैसी जी उधर किशनगंज पूर्णिया वगैरह में उन्होंने थे, आज बीच में उन्होंने क्यों आए? जनता की मांग, पूरे बिहार में मुसलमानों को ओवैसी की ज़रूरत है और वो आ रहे हैं। और कोई भी गठबंधन बनता है तो उनकी राजी खुशी से बनता है। मैं उन गठबंधन में उनकी माने सहमति से हमने उनको लिए हैं। और बिहार में जो अभी जितनी बलात्कार, अभी हत्याएं हो रही हैं, सभी जगह देख रहे हैं, बिहार का भी वहीं चरम सीमा पर। अब बिहार सरकार का शराबबंदी को मैं मानता हूँ, लेकिन शराबबंदी में ऐसा समस्या है कि उससे ज़्यादा शराब बिक रहा है और लोग उसे व्यापार बना दिया, उसमें जीतने लगे हैं व्यापार। अब बिहार के प्रशासन उसमें भागीदार है, तो कैसे बंद होगा? तो ये सारी बातें हैं। ओवैसी की पार्टी आपकी जो है गठबंधन, कितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं और कितनी सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं सर? देखिए, अभी मेन मायावती से जो चल रहा है, मायावती और हमारी